गर्मियों में बिल्कुल भी ऑयली चीज़ें खाने का मन नहीं करता है। मन करता है कुछ ऐसी हेल्दी रेसिपी मिल जाए तो एकदम चटपटा बन करके तैयार हो, बनाने में आसान हो और बिना ऑयल का बन करके तैयार हो। तो ऐसे ही रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये एकदम ही हेल्दी तरीके से बन करके तैयार होता है। एकदम ही यूनिक तरीके से इस रेसिपी को हम बना करके तैयार करेंगे, जो खाने में टेस्टी के साथ साथ एकदम ही हेल्दी बन करके तैयार होगा। इस रेसिपी को हम पोहा और दही साथ ही सूजी से बना करके तैयार करेंगे। एकदम ही यूनिक और नया तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। इस तरह से बनाएंगे ना तो सच में आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। इसका टेस्ट भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा इस तरह से बनाएंगे तो बस दही में पोहा डाल दो और बनाओ इतना चटपटा हेल्दी नाश्ता कि आज तक नहीं बनाया होगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितु रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे 1 कप सूजी, आधा कप दही और चौथाई कप पोहा लेंगे। इस तरह से परफेक्ट मेजरमेंट के साथ अगर आप बनाएंगे ना तो सच में आपकी रेसिपी एकदम ही टेस्टी, एकदम जालीदार, फूला फूला बन करके तैयार होगा। तो सबसे पहले लेंगे एक बाउल और सभी चीज़ों को हम एक साथ डालकर इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो पोहा को आप पहले छान लीजिएगा, क्योंकि पोहे में डस्ट वगैरह रहता है, तो इसी तरह से हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने पोहा को पहले ही छान करके तैयार कर लिया था। अब हम सभी चीज़ों को एक साथ डाल देंगे और इसमें हम आधा कप जितना पानी और ऐड करेंगे और इस तरह से मिक्स कर देंगे। और मिक्स कर इसको हम साइड में रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि जो सूजी पोहा है ना वो अच्छे से फूल सके। जितना अच्छे से यह फूलेगा ना उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता बन करके तैयार होगा। यह एक ऐसी रेसिपी है जिसके लिए आपको पहले से फर्मेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप इसको फटाफट से बना करके तैयार कर सकते हो। तो अभी हम इसको कवर कर इस तरह से साइड में रख देते हैं और इसके लिए बनाएंगे एक बहुत ही स्पेशल सा मसाला, जिससे इस रेसिपी का जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो मैंने यहाँ पर लिया है ग्राइंडर और ग्राइंडर में हम डाल देते हैं ताज़ा हरा धनिया। तो हरे धनिया को डंठल के साथ ही इस्तेमाल कीजिएगा। साथ ही यूज़ करेंगे यहाँ पर पुदीने के पत्ते, क्योंकि अभी चल रहा है सीज़न गर्मी का। तो गर्मी के सीज़न में ना जो पुदीने के पत्ते हैं पेट को ठंडक रखने में बहुत बड़ा योगदान करता है, तो आप इसे ज़रूर से डालना। इसका जो फ्लेवर है ना यह भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो इस तरह से आप एक बार बनाइएगा, सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अमेजिंग बन करके तैयार होता है। साथ ही ऐड करेंगे 1 छोटे चम्मच साबुत धनिया। इसी के साथ ही में ऐड करेंगे लहसुन। तो 3 से 4 कलियाँ लहसुन की ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इससे भी फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। इसी के साथ ही में 1 इंच जितना यहाँ पर हम अदरक ऐड करेंगे। तो अदरक को पहले ही मैंने साफ़ करके इस तरह से कट कर लिया है, छिलका मैंने नहीं हटाया है। आप चाहें तो यहाँ पर छिलके को रिमूव भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं पीनट। तो ये पीनट कच्ची है, मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं भूना है। इसी तरह से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो वैसे यहाँ पर रोस्टेड पीनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी ऐड करेंगे ना तो भी ये बहुत ही बढ़िया से तैयार हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं। तो अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे चना दाल। तो ये रोस्टेड चना दाल है, देख सकते हैं। अगर आपके पास रोस्टेड चना दाल है तो ही आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। कच्ची चना दाल का यहाँ पर अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना तो अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। लगभग 1 से 2 चम्मच यहाँ पर हम रोस्टेड चना दाल ऐड करेंगे। इससे नाश्ते का जो टेस्ट है ना यह भी बढ़ जाएगा और साथ ही एकदम ही प्रोटीन रिच बन करके तैयार होगा, खाने में टेस्टी भी बनता है। इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देते हैं तीखे के लिए हरी मिर्च। तो आपको जितना पसंद हो यहाँ पर आप हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सभी चीज़ों को हम बढ़िया से एक ग्राइंडर में डाल करके इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो देख सकते हैं बिना पानी डाले इस तरह से अगर आप इसको ग्राइंड करेंगे ना तो इस तरह से यह दरदरा सा तैयार हो जाता है। इस मसाले के कारण इसका जो टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया आता है। तो एक बार आप इस तरह से बना करके देखिएगा। गर्मियों के सीज़न में अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो सच में बच्चे बड़े सभी को ही बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और यह रेसिपी इतना सॉफ्ट बन करके तैयार होगा ना कि जिसके दांत भी नहीं होंगे वो भी बहुत ही आसानी से इसको खा पाएंगे।
इडली, डोसा, ढोकला खाना छोड़ आप इसी को ही बार बार बनाना चाहेंगे। तो एक बार आप ज़रूर से इस तरह से ट्राई कीजिएगा। देखिए मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं और अभी हम इसको इसी तरह से साइड में रख देते हैं। इसका इस्तेमाल हमें बाद में करना है। हमने यहाँ पर मूंगफली का इस्तेमाल किया है ना, इसके कारण से इसका लुक देख सकते हैं बिल्कुल ठेचे की तरह ही आता है। कह सकते हैं यह एक प्रकार का ठेचा ही है जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। आप यहाँ पर नींबू का अगर इस्तेमाल करेंगे ना इसमें, तो अगर आप इसको ऐसे भी खाएंगे तो भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार हुए हैं। और चाहे तो आप इसको इसी तरह से थोड़ा सा नींबू का जूस डालकर चटनी की तरह भी सर्व कर सकते हैं किसी भी रोटी, पूड़ी, पराठा के साथ में। इतना यह टेस्टी मसाला बनकर के तैयार हुआ है। पर यहाँ पर हम एक बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी बनाने वाले हैं। एक नहीं 2 रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए लेंगे इस तरह का एक स्टील का प्लेट और इसको हम पहले ऑयल से ग्रीस कर अभी रख देते हैं। यह तैयारी आप पहले ही कर लीजिएगा ताकि आपकी रेसिपी एकदम ही फुली फुली बन करके तैयार हो। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन पे हम डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच ऑयल। ऑयल को बढ़िया से गर्म होने देना है। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच सौंफ, 1 छोटी चम्मच अजवाइन। आप चाहें तो अजवाइन को हाथों से क्रश करके भी डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम तिल ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर वाइट वाला तिल का इस्तेमाल किया है। आपके पास अगर ब्राउन तिल है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच और साथ ही ऐड कर देते हैं 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया। इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। सभी चीज़ों को सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए हम भून लेंगे और धीमी आंच पर सभी को भूनना है ताकि ये बिल्कुल भी ना जलें। इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं प्याज। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और प्याज को इस तरह से हम मोटा मोटा रफली कट करके ऐड करके, मतलब बहुत ज़्यादा चॉपर में डाल करके इसको चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आप इसको कट कर सकते हैं। देख ही सकते हैं कि ये ना तो बहुत ज़्यादा बारीक हैं और ना बहुत ज़्यादा यह मोटे हैं। इसी तरह से आप इसको तैयार कीजिएगा। प्याज को हम हल्का सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको नहीं भूनना है। हम चाहते हैं इसका हल्का सा क्रंची टेस्ट बरकरार रहे। हल्का सा प्याज जब भून जाए तो उसके बाद यहाँ पर हम कुछ सब्जियाँ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप अपने मनपसंद सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच लिया है शिमला मिर्च। तो इस तरह से ग्रीन वाला जो शिमला मिर्च होता है ना, वो पक करके थोड़ा सा रेड हो जाता है, तो उसी का ही मैंने इस्तेमाल किया है। बारीक बारीक कट करके ऐड कीजिएगा। साथ में चटपटा टेस्ट के लिए यहाँ पर हम टमाटर भी ऐड करेंगे। तो टमाटर को मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड किया है और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देते हैं आलू। तो एक मीडियम साइज़ के आलू को मैंने ग्रेट कर पानी में ही डाल दिया था जिससे ये बिल्कुल भी काले ना पड़े। आलू को इस तरह से हम निचोड़ करके डाल देंगे। बिल्कुल भी इसमें आलू का पानी नहीं जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अच्छे से मुट्ठी से दबाते हुए आप इसको निचोड़ लीजिए और सभी चीज़ों को इसी तरह से भूनते हुए हम मिक्स करेंगे और इसको ना 50% तक कुक कर लेंगे। इस तरह से सब्जियों को हल्का सा कुक कर लेने से बहुत ही बढ़िया से इसमें टेस्ट आएगा। वैसे आप चाहें तो इन सब्जियों को कच्चा भी ऐड कर सकते हैं। जब हल्का सा जो सब्जियाँ हैं वो पक जाएँ उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। कलर के लिए डालेंगे हल्दी का पाउडर। तो बस हल्दी का पाउडर थोड़ा सा ही ऐड कीजिएगा। भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड करेंगे और इसी के साथ ही में व्हाइट पेपर पाउडर का भी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ पर। आप चाहें तो यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे, इससे भी फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं धनिया पाउडर और चटपटा टेस्ट के लिए चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाला ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इससे ना एकदम ही चटपटा सा बनकर के तैयार होगा। वैसे तो यहाँ पर हमने चटपटा टेस्ट के लिए टमाटर का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पर आप चाट मसाला ऐड करेंगे ना तो इसका टेस्ट और भी बढ़िया आता है। आप चाहें तो यहाँ पर नींबू का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं चाट मसाला की जगह पे, या आप यहाँ पर अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी चीज़ों को हम इस तरह से मिक्स करते हुए मसालों को सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे मसालों का जो कच्चा टेस्ट है ना वह निकल जाए। लीजिए मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। तो अभी हम इसको 1 मिनट के लिए बस कवर कर इसी तरह से रख देते हैं ताकि जो सब्जियां हैं ना यह भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मसाले भी बढ़िया से भून जाए। देख सकते हैं 1 ही मिनट का समय हुआ है, सभी चीज़ें बढ़िया से भून गई हैं, सब्जियां 50% तक पक चुके हैं। बहुत ज़्यादा इसको हम गलाने वाले नहीं हैं क्योंकि इस प्रोसेस से हम इसको बनाने वाले हैं ना, तो ये बहुत ही आसानी से पक जाते हैं। लेकिन इस तरह से भून करके लेते हैं, थोड़ा सा कुक करके लेते हैं, तो नाश्ते का जो टेस्ट है ना वह डबल हो जाता है। इसीलिए इस तरह से हम इसको तैयार कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर डाल देते हैं बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे।
लीजिए, चटपटा सा आलू का मसाला हमारा बनकर के तैयार हो गया है। आलू का मसाला बोल सकते हो या मिक्स वेजिटेबल हमारा बनकर के तैयार हो गया है। यहाँ पर आप पत्ता गोभी, फूल गोभी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो, गाजर वगैरह का। जो भी सब्जी आपको पसंद हो या जो भी आपके घर में रखा हो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आलू का जो मसाला है ये हमारा बनकर के तैयार हो गया है, मिक्स वेजिटेबल। तो अभी हम इसको इसी तरह से ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। तब तक कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। इधर देखिए, जो हमने पोहा और सूजी को भिगा करके छोड़ा था ना, ये अच्छे से फूल गए हैं और फूल करके एकदम ये सॉफ्ट सा हो गया है, एकदम गाढ़ा भी हो गया है, देख सकते हैं। तो इसे हम डाल देंगे उसी ग्राइंडर में जिसमें अभी हमने एक मसाला तैयार किया था। इससे मसाले का जो फ्लेवर है ना इसमें आएगा और नाश्ते का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ पर छोटा वाला ग्राइंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर इसको 2 बार में ग्राइंड कर तैयार करूँगी। अगर आप यहाँ पर बड़ा वाला ग्राइंडर का यूज़ कर रहे हो तो एक ही बार में आप इसको ग्राइंड कर सकते हो। तो अभी मैंने यहाँ पर आधा ही ऐड किया है और इसमें हम डाल देंगे एक हरी मिर्च और इसको हम इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा इसको ग्राइंड करते वक्त, तो बस थोड़ा सा ही ऐड कीजिएगा जितना में बढ़िया से ग्राइंड हो जाए। और इसको हम एकदम चिकना सा इस तरह से बारीक सा पीस करके तैयार कर लेंगे और इसे हम निकाल लेंगे एक बाउल में। और इसी तरह से बाकी बचे हुए को भी हम ग्राइंड कर लेंगे। तो दोबारा से हम डाल देते हैं इसको उसी ग्राइंडर में और थोड़ा सा पानी और डालकर इसको भी हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे एकदम स्मूथ सा। और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम इसको निकाल लेंगे और देख सकते हैं कि कितना स्मूथ सा यह बना हुआ है। तो इस तरह से चम्मच की सहायता से हम सभी पेस्ट को निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपके साथ 2 रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो एक ही बटर से आप 2 तरह की रेसिपी बना पाएंगे। तो वह किस तरह से बना पाएंगे इसके लिए आपको पूरी वीडियो को देखना होगा। दोनों ही रेसिपी बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है, लेकिन एकदम ही हेल्दी तरीके से बनकर के तैयार होता है। 1 मिनट के लिए इस तरह से हम इसको एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए फेंट लेंगे, जिससे जो बैटर है ना वो हल्का सा फ्लफी हो जाए। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मसाले आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कम मसालों के साथ में यह बन जाएगा, क्योंकि जो हमने स्पेशल मसाला इसके लिए बना करके तैयार किया है ना, उसी से ही ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होते हैं। तो अभी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे नमक स्वाद अनुसार और इसी के साथ ही में ऐड करेंगे जीरा। 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम जीरा ऐड करेंगे और साथ में डाल देते हैं ऑयल। तो बस 1 चम्मच जितना यहाँ पर ऑयल इस्तेमाल करना होगा। और अब हम सभी चीज़ों को बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और देख सकते हैं बटर की कंसिस्टेंसी, इसी तरह से इसको हमें गाढ़ा ही तैयार करना है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे वो मसाले जो अभी हमने हल्का सा दरदरा तैयार किया था। तो सभी को ही हम इसमें ऐड कर देंगे। इस मसाले के कारण इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही शानदार आता है। तो गर्मियों के सीज़न में जब आपको बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने का मन ना करे, मन करे कुछ हेल्दी खाने का, तो इस तरह से बना लीजिएगा। पोहा और सूजी से बनी हुई इस रेसिपी को जब आप ट्राई करेंगे ना, तो सच में आपको लगेगा कि इसे तो बार बार ही बनाऊँ, और ये इतना हेल्दी भी बनकर के तैयार होता है। तो सभी को हम पहले मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो हमने सब्जियों को हल्का सा कुक करके रखा था ना, आलू का मसाला, उसे भी ऐड कर देंगे और सभी चीज़ों को एक बार बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। देख सकते हैं परफेक्ट बटर हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो अभी हम इसमें ऐड कर देते हैं इनो। इससे नाश्ता हमारा एकदम ही फूला फूला स्पॉन्जी बन करके तैयार होगा। तो आधा सा यहाँ पर हम इनो का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर रहे हो तो इसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा कम रखिएगा। और इनो को एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर हम पानी का इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से इसको हम तुरंत ही मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम 2 रेसिपी बना करके तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच बेटर को हम एक दूसरे बाउल में निकाल लेंगे और बचे हुए बेटर को इस तरह से थोड़ा सा हम अच्छे से मिक्स करते हुए फेंट लेंगे। तो देख सकते हैं अच्छे से बेटर हमारा बन करके तैयार हो गया है। इसी तरह से इस बेटर को आपको गाढ़ा गाढ़ा ही तैयार करना है। जब तक यह बेटर तैयार हो रहा हो उससे पहले आप क्या कीजिए ना, थाली या प्लेट को पहले ही आप ग्रीस करके रख लीजिएगा। इससे आपका जो नाश्ता है ना एकदम ही स्पॉन्जी फूला फूला बनता है। तो मैंने इस तरह का एक प्लेट लिया है। आप चाहें तो इसको केक टिन में भी सेट कर सकते हैं।
आप स्क्वायर शेप का केक टिन भी ले सकते हैं, और चाहे तो इस तरह से स्टील की थाली वगैरह में भी आप इसको स्टीम कर सकते हैं। इस रेसिपी को हम स्टीम करके बनाने वाले हैं, और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल में इसे आप तवे पर भी बना करके तैयार कर सकते हैं। किस तरह से इसको आप बनाएंगे मैं आगे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। तो इधर देखिए, यहाँ पर मैंने एक स्टीमर में पानी को पहले ही गर्म करने रख दिया था। 1 गिलास जितना पानी को हम अच्छे से इस तरह से उबाल आने तक गर्म होने देंगे, और इसके अंदर में रख देते हैं इस तरह का एक स्टैंड, और इस स्टैंड पर रख देंगे एक प्लेट जिसे हमने इस तरह से फिल करके रखा था बैटर से। और अब हम इस बैटर के ऊपर में डाल देते हैं बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। साथ ही इस नाश्ते के लुक को और भी बढ़ाने के लिए, साथ ही ये और भी ज़्यादा टेस्टी, चटपटा, थोड़ा सा तीखा बने, इसके लिए यहाँ पर हम चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल करेंगे। तो बारीक कटा हुआ हरा धनिया को इस तरह से हम डाल देंगे छिड़कते हुए। चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे इस तरह से, तो सभी तरफ हमें डालना है, देख सकते हैं इस तरह से। वैसे फ्रेंड्स ये ऑप्शनल है, अगर आपको ज़रूरत लगे तो यहाँ पर आप चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल कीजिएगा, और अगर आपके घर में बच्चे हैं या फिर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं है तो यहाँ पर आप चिली फ्लेक्स को स्किप कर सकते हैं। और डालेंगे ना तो इसका लुक बहुत ही बढ़िया आएगा, साथ ही थोड़ा सा ज़्यादा चटपटा यह बन करके तैयार होगा। तो इसको हम कवर कर पकने देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। तब तक जब तक वह पक रहा है हम एक और रेसिपी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो अगर आप इसको इस तरह से स्टीम में ना बनाना चाहें तो उसी रेसिपी को आप इस तरह से तवे पर भी बना करके तैयार कर सकते हो। इसके लिए लेना है एक तवा, तवे पर हम थोड़ा सा ऑयल को ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर तिल वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा वाइट वाला तिल नीचे छिड़क दीजिए, उसके बाद इस बटर को डाल दीजिए। तो इस तरह से हम पैन केक की तरह इसको हम बना करके तैयार करेंगे। तो थोड़ा सा बटर को लेंगे इस तरह से 1 से 1.5 लेडल भर करके, और इसको हम पूरे तवे पर इस तरह से फैलाएंगे। तो एक पतला सा लेयर हमें इसका इस तरह से बनाना है, बहुत ज़्यादा मोटा इसको नहीं करना है, बिल्कुल पैन केक की तरह इसको हम तैयार करेंगे। ऊपर से डाल देते हैं थोड़ा सा वाइट वाला तिल, और इसी के साथ ही में थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी ऐड करेंगे। इस तरह से छिड़कते हुए डालिएगा, इससे इसका लुक बहुत ही बढ़िया आएगा। साथ ही यहाँ पर हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप चाहें तो यहाँ पर पनीर वगैरह को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा ओरेगेनो, इससे भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। आप यहाँ पर पनीर भी ऐड कर सकते हैं, चीज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सभी चीज़ों को हम अच्छे से इस तरह से छिड़कते हुए डाल देंगे, और देख सकते हैं कितना कलरफुल बढ़िया सा इसका लुक आता है। और इसको हम इसी तरह से पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। आप चाहें तो इसको ढक करके भी पका सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से पकने देंगे खुले में ना बहुत ही अच्छे से यह पक जाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर इनो का भी इस्तेमाल किया है, और एकदम ही जालीदार बनकर के तैयार होता है। 2 से 3 मिनट के लिए पकने देना है, उसके बाद इसके साइड को हम चेंज कर देंगे, और नीचे से फिर से हम इसको पकने देंगे। देख सकते हैं क्या शानदार इसमें कलर आया हुआ है। तो इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, और इधर देख लेते हैं तो हमने नाश्ता स्टीम करके बनाया है वह किस तरह से पका हुआ है। तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं, और इधर देखिए यह जो हमने स्टीम में बनाया है ना, यह भी अच्छे से पक चुके हैं। 8 से 10 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से स्टीम हो जाते हैं, और इसका लुक एकदम ही शानदार आया हुआ है। तो इसको हम निकाल लेंगे, और निकाल करके पहले हम इसको ठंडा होने देंगे। और देख सकते हैं क्या शानदार इसमें कलर आया हुआ है। और जब ये ठंडा हो जाता है ना तो किनारे से अपने आप ही यह छोने लगता है। तो इस तरह से हाथों से इसको छुड़ा लीजिएगा, और अगर आपको फिर भी लगे कि ये अच्छे से नहीं छूट रहा है तो आप स्पैचुला की सहायता से किनारे को हल्का हल्का इस तरह से घुमाते हुए छुड़ा लीजिएगा। तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं, बिल्कुल भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और इसका लुक एकदम ही शानदार आता है। और यहाँ पर हमने सब्जियों का बहुत सारा इस्तेमाल किया है, जिसके कारण से यह एकदम ही हेल्दी सी रेसिपी बनकर के तैयार होता है।
तो इसको हम बढ़िया से इस तरह से एक प्लेट में डीमोल्ड कर लेंगे और देख सकते हैं कि किस तरह से यह जालीदार बन करके तैयार हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर चौथाई कप पोहा का भी इस्तेमाल किया है, जिसके कारण से इसमें सॉफ्टनेस बहुत ही बढ़िया आता है। देख करके ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट लजीज बन करके तैयार हुए हैं। ये खाने में भी टेस्टी होते हैं, बनाने में भी आसान है, सिंपल सी यह रेसिपी है। तो एक बार आप इसे गर्मी के मौसम में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मैं आपको इसको इस तरह से दिखाती हूँ, देख सकते हैं ना कि कितना बढ़िया से इसमें जालियाँ पड़ी हुई हैं। तो इसको हम कट कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, चाहें तो आप इसको हल्का सा फ्राई करके भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको हेल्दी नाश्ता पसंद हो तो इस तरह से सर्व कर सकते हैं। तो इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से पिज़्ज़ा कटर के सहायता से। तो मैंने पहले छोटे वाले पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल किया था, तो क्योंकि नाश्ता हमारा थोड़ा सा मोटा है ना, तो ये अच्छे से नहीं बन पा रहा है, तो हम इसको इस तरह से बड़े पिज़्ज़ा कटर से कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको नाइफ वगैरह से भी कट कर सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से 8 पार्ट में कट कर रही हूँ। आप इसको चाहें तो ट्रायंगल शेप में भी कट कर सकते हैं, रेक्टेंगल शेप में कट कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो उस तरह से कट कर लीजिएगा। देख सकते हैं क्या लाजवाब एकदम ही शानदार सी रेसिपी हमारी बनकर के तैयार हो गई है। इसे आप कभी भी बना करके तैयार कर सकते हो, खास करके गर्मी के मौसम के लिए ना ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, जो कम ऑयल में बन करके तैयार होता है। खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है, एकदम शानदार यह होता है। और देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें जालियाँ बनी हुई है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को एक बार आप ट्राई करना। सच में यह रेसिपी सभी को ही बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। खास करके आपके घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं जिसके दांत नहीं हैं, तो भी आप इस तरह की रेसिपी उनको देंगे ना, तो वो बहुत ही आराम से एकदम चाव के साथ खा लेंगे, और एकदम ही हेल्दी भी है, और केक की तरह एकदम स्पॉन्जी बनकर के यह तैयार हुआ है। और इस तरह की चटनी के साथ आप इसको सर्व कीजिए, आपको यह बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप इसे टमाटर की खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व करेंगे ना, तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा पसंद आएगा। आप चाहें तो इसको दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आई हो आपको पसंद तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और कमेंट कर मुझे ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आपको पसंद आई या नहीं। पसंद आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना।